नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी मेरी और मेरी प्यारी भाभी के साथ दोस्ती की है। कैसे भाभी ने मेरे साथ क्रिकेट मैच खेला। मेरा नाम अंश है। मेरे पिताजी अध्यापक थे, अब वो रिटायर हो गए हैं। माताजी गृहिणी हैं। मेरा सबसे बड़ा भाई मुझसे उम्र में बहुत बड़ा है। मेरे बड़े वाले भाई की शादी जल्दी हो गई थी। जिस वक्त भाई की शादी हुई थी उस वक्त मैं काफी छोटा था। भैया भाभी की शादी के कई साल बहुत ही अच्छे गुजरे और इस दौरान उनके 3 बच्चे भी हो गए। लेकिन कहते हैं कि इंसान को कितना भी अच्छा मिल जाए पर दूसरे की थाली में घी ज्यादा नजर आता है। यही सब मेरे भाई के साथ भी था। भाई का गांव की ही किसी अन्य औरत के साथ दोस्ती शुरू हो गई। जब तक यह बात घर पर पता नहीं चली तब तक मेरे भाई ने खूब मजे किए। जैसे ही ये बात भाभी को पता चली वैसे ही घर में झगड़ा शुरू हो गया। भाभी ने भाई को खूब समझाया लेकिन भाई उस दोस्त को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। जब ऐसी स्थिति होती है तो स्वाभाविक है कि कोई इंसान कितना भी अच्छा क्यों न हो वो बदलने पर मजबूर हो जाता है। तो भाभी दुखी और उदास रहने लगी। अब भाभी हमेशा अपने में खोई रहती थी। जो भाभी पहले हमेशा हंसती और मुस्कुराती रहती थी वे अब नीरस रहने लगी। दोस्तों, मेरी प्यारी भाभी सच में कहीं से भी किसी अदाकारा से कम नहीं लगती थी। एक दिन भैया और भाभी में उस बात को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। भैया घर छोड़कर चले गए और भाभी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। घर वालों के कहने पर भाभी दरवाजा नहीं खोल रही थी। तब मैं गया और भाभी से बहुत मिन्नतें की। तब उन्होंने सिर्फ मेरे ही लिए दरवाजा खोला और मेरे कमरे के अंदर आते ही फिर से दरवाजा बंद कर लिया। भाभी मुझे बहुत मानती हैं। बचपन में मैं जब छोटा था तब भाभी के साथ ही सोता था और अब मैंने अभी जवानी की अवस्था में कदम ही रखा था। कमरे का दरवाजा बंद कर लेने पर घर वालों को मेरे ऊपर कोई शक भी इसीलिए नहीं था क्योंकि भाभी के लिए मैं उनका बेटा जैसा था। ना ही मेरे दिमाग में इस तरह का कोई विचार था। भाभी को बहुत समझाने पर भी भाभी कमरे से बाहर आने को तैयार नहीं हो रही थी और ना ही घर वालों से कोई बात करना चाहती थी। वे बस एक ही बात कह रही थी, समझाना है तो अपने बेटे और अपने भाई को समझाओ। मेरी क्या गलती है जो आप लोग मुझे समझा रहे हो। वैसे भाभी की बात भी सही थी क्योंकि सारी गलती मेरे भाई की थी। भाभी तो अब कमरे से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी घर वालों ने मुझे आवाज दी और मैं उनके पास बाहर आ गया। मम्मी ने मुझसे कहा, तुम खाना खा लो और अपनी भाभी को भी खिला देना। रात में इसके पास ही सो जाना, ये कहीं गुस्से में कुछ कर न ले। मैं भाभी का खाना लेकर भाभी के पास आ गया। भाभी ने खाना खाने से इनकार कर दिया पर जैसे तैसे मैंने उन्हें खाना खिला दिया और खुद भी खा लिया। भाभी ने मुझसे कहा, तुम जाकर सो जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तो मैंने कहा, मैं यहीं आपके पास सोऊंगा। तो भाभी बोली, ठीक है। मैंने कहा, मैं बाहर से बिस्तर ले आता हूँ और यहीं नीचे बिछाकर सो जाऊंगा। भाभी बोली, मेरे लिए तो तुम अभी भी बच्चे हो इसलिए तुम मेरी बगल में सो जाना। मैंने किसी तरह भाभी को समझना चाहा कि आप अपना दुख मेरे साथ बांट सकती हो। फिर हम दोनों सो गए। अब जब सुबह हुई तो भाभी का मन कुछ कुछ बदला सा लग रहा था। शायद अब भाभी भी अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। कुछ दिन बाद मेरा बड़ा भाई वापस लौट आए, लेकिन भाई अपनी दोस्त के साथ मजे करते। अब भाभी ने मेरे ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया था। अब जब भी मैं घर पर होता तो भाभी मेरे साथ ऐसी ऐसी हरकतें करने लगी जो उन्होंने पहले कभी नहीं की थी। अब धीरे धीरे मेरा ध्यान भी भाभी पर जाने लगा और एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मैं तो देखता ही रह गया। उस दिन घर पर कोई नहीं था। भाई भी अपनी दोस्त के यहाँ गया हुआ था। भाभी ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलना चाहती हूँ। एक बार तो मेरे समझ में नहीं आया लेकिन दूसरे ही पल मैं सब कुछ समझ गया। मैंने तुरंत हाँ कह दी और फिर हमने पूरे दिन क्रिकेट मैच खेला। भाभी बोली, अब मुझे अपनी जिंदगी जीना आ गया है और अब हम अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। अब भाभी भाई से जो बातें नहीं कर सकती थी वह मेरे साथ करती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल वायरल स्टोरी 76 को सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद। धन्यवाद।